जब वो सेट पे आए, हमें उन्होंने गले से लगाया, gave us huge bear hugs, gave us like forehead kisses, and it was so fatherly, Yeah. it was so sweet. उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहा दिल्ली। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कहाँ? मैंने बोला राजेंद्र नगर। उनको जब पता चला कि मैं गाना गाती हूँ, अगले दिन वो एक गिटार लाए और एक माइक लाए सेट पे, एंड कहा कि सबको गा के सुनाओ, and I was like, oh my goodness. But I was also very happy Yeah. because I thought it was so thoughtful. He remembered que su tiempo casi ha terminado. Sí sé que ganaremos y nuestro jefe pateará tu culo. वहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती होगी, बड़ी डिसिप्लिन में सब रहते हैं। उन्होंने ट्राई जरूर किया स्ट्रिक्ट होने की, लेकिन हमने होने नहीं दिया। और अब देखो क्या हो रहा है, मतलब जवान जैसी फिल्म में एक स्पैनिश गाना है, एंड दैट वाज कंप्लीटली the director's call, Atlee sir's call, he wanted a Spanish song कि मतलब शाहरुख सर के जो स्टाफ है उनको बोलते थे कि अच्छा चॉकलेट मिलेगा चॉकलेट, और फिर वो हमें बहुत ही सही चॉकलेट्स देते थे लाके। एटली सर ऑल्सो ब्रॉट खाना अपने घर से ऑलमोस्ट फॉर लाइक अ वीक। आई वाज बैम्बूजल्ड, पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग फट गया, पागल, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब it was Hello, the Jawan girl. How are you doing? Enjoying the success, like immense success of Jawan right now? yes, just processing it, taking it all in. जब वो सेट पे आए, हमें उन्होंने गले से लगाया, gave us huge bear hugs, gave us like forehead kisses, and it was so fatherly, it was so sweet. उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहा दिल्ली। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कहाँ? मैंने बोला राजेंद्र नगर। उनको जब पता चला कि मैं गाना गाती हूँ, अगले दिन वो एक गिटार लाए और एक माइक लाए सेट पे, एंड कहा कि सबको गा के सुनाओ, and I was like, oh my goodness. But I was also very happy because I thought it was so thoughtful. He remembered que su tiempo casi ha terminado. Sí sé que ganaremos y nuestro jefe pateará tu culo. वहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती होगी, बड़ी डिसिप्लिन में सब रहते हैं। उन्होंने ट्राई जरूर किया स्ट्रिक्ट होने की, लेकिन हमने होने नहीं दिया। और अब देखो क्या हो रहा है, मतलब जवान जैसी फिल्म में एक स्पैनिश गाना है, एंड दैट वाज कंप्लीटली the director's call, Atlee sir's call, he wanted a Spanish song कि मतलब शाहरुख सर के जो स्टाफ है उनको बोलते थे कि अच्छा चॉकलेट मिलेगा चॉकलेट, और फिर वो हमें बहुत ही सही चॉकलेट्स देते थे लाके। एटली सर ऑल्सो ब्रॉट खाना अपने घर से ऑलमोस्ट फॉर लाइक अ वीक। आई वाज बैम्बूजल्ड, पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग फट गया, पागल, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब it was Hello, the Jawan girl. How are you doing? Enjoying the success, like immense success of Jawan right now? yes, just processing it, taking it all in. It's beyond all expectations. I am so overwhelmed. It's so surreal to be part of such an epic historic film like Jawan. It's amazing. It's amazing. और हमारे लिए बहुत अमेजिंग था आपको स्क्रीन पर देखना, लाइक द बिग स्क्रीन पर देखना, दैट टू शाहरुख खान की फिल्म। आई मीन आई नो इट कैन बी वेरी अनरियल, बट अभी तक सिंक इन हो चुका है दैट यू डिड अ शाहरुख खान फिल्म, या फिर अभी रहता है थोड़ा सा? अब फाइनली सिंक इन हो रहा है, जब हम कर रहे थे, जब हम शूट कर रहे थे तब पता नहीं चल रहा था, तब तो लग रहा था सुबह उठ के we are doing our work, we're doing our job, and it's amazing. Like we used to have so much fun. वो 6 लड़कियों के साथ हम हम हमेशा एक साथ रहते थे और सब चीज एक साथ करते थे, और फिर रात को सो जाते थे, फिर सुबह उठ के वही काम पे जाना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि
what did we just do? You know, it's like it's like holy shit. Like it's like people's dreams, you know, and we're living in a dream. It's amazing. या अच्छा, हर एक का ना एक बचपन से वो होता है कि, और आपके साथ में आई एम श्योर ऐसा रहा होगा कि एक सलमान खान गैंग है, एक शाहरुख खान गैंग है, आप कौन सी वाली गैंग का पार्ट थे? मैं किसी गैंग में एक्चुअली थी नहीं। मैं वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं उतने फिल्म देखती ही नहीं थी, मतलब एवर। लेकिन इफ आई लाइक यू नो हैड टू चूज, मतलब अब तो लग रहा है कि शाहरुख गैंग। ओके सो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, और उस दिन के बारे में बताइए जब फाइनली पहला ऑडिशन दिया होगा, या पहले पता चला होगा कि ऐसा कुछ कास्टिंग होना है। वो उस दिन क्या था एग्जैक्टली? उस दिन मैं कलकत्ते में थी। मेरा एक शो था कलकत्ता में, एंड मतलब तब मैं फुली मतलब म्यूजिक ही कर रही थी सोलली। बस उससे पहले मैंने एक नेटफ्लिक्स का एक शो किया था, फील्स लाइक इश्क, और कुछ एड्स कर रही थी। तो ये पहला ऑडिशन कॉल था जिसमें मुझे बताया गया कि ये एक फिल्म के लिए है, एक फीचर फिल्म के लिए। तो ये सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हुई, लेकिन मेरे को पता नहीं था, बताया नहीं गया कि के लिए इसका मतलब इसके लीड रोल्स में कौन है, स्टोरी क्या है, ऐसा कुछ बताया नहीं। मुझे बस बताया कि फिल्म के लिए है और हम आपको ऑडिशन करना चाहते हैं। और मुझे ऑडिशन का स्क्रिप्ट भेजा गया, जो कि इंटरेस्टिंग था। तो मैं इंसिडेंटली आई हैड अनदर शो अगले हफ्ते इन बॉम्बे इटसेल्फ। तो मैं गई मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस और मैंने ऑडिशन किया, लेकिन मैंने अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि ये होगा या नहीं होगा। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किस चीज़ के लिए है ना? तो मैंने बिल्कुल नॉनशलांटली आराम से ऑडिशन दे दिया, मज़े में, और मैं घर वापस आ गई दिल्ली। फिर 1 हफ्ते बाद कॉल आया कि यू हैव बीन लॉक्ड फॉर द रोल, और तब मुझे बताया गया कि दिस इज़ अ रेड चिलीज़ प्रोडक्शन, द लीड रोल इज़ शाहरुख sirs and Nayanthara ma'ams, and you've been locked for the role of the hacker Helena. I was bamboozled, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, दिमाग फट गया, पागल, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इट वाज़ इनसेन। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रही हूँ फ़ोन पे। मैंने अपने मम्मी-पापा को चिल्ला-चिल्ला के बताया, फिर उन्होंने बोला कि जिस दिन तुम सेट पे जाओगी ना, उस दिन हम विश्वास करेंगे। और मैंने अपने आप को यही बोला कि हाँ, सही बात है एक्चुअली। क्योंकि ऐसा हमेशा कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ बड़ा, इतना बड़ा न्यूज़ मिलता है कि आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते। फिर फाइनली व्हेन इट हैपेंड, आई वाज़ लाइक ओके, दिस इज़ रियल। आई एम लिविंग इन अ ड्रीम, बट दिस इज़ रियल। बट हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑन द सेट? जब सेट, आई एम श्योर कि ऐसे 2-3 दिन हो जाते हैं शूट करते हुए, तो आप एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, सब कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब आपको बहुत ज्यादा वो स्टार वाली वाइब नहीं आती होगी। बट हाउ वाज योर फर्स्ट डे लाइक? क्योंकि फर्स्ट डे आप सेट पर गए हो, रेड चिलीज का प्रोडक्शन है, सब कुछ है, शाहरुख खान है आसपास बहुत कुछ है, तो वो कैसा दिन था? एक्चुअली मेरा पहला दिन जो सेट पे था वो पुणे में था, और वो हम एक मेट्रो स्टेशन में शूट कर रहे थे, एक असली मेट्रो स्टेशन में जो तब चल नहीं रहा था। इट वाज़ मेड बट इट वाज़ नॉट लाइक फंक्शनल फॉर द पब्लिक जस्ट येट। तो उस दिन शाहरुख सर सेट पे नहीं थे। उस दिन मेरा ही एक सीन था, और मेट्रो हाइस्ट वाला सीन था। उस दिन तो मुझे आई वाज़ ओवरवेल्म्ड कि वाओ, हम इस जगह में हैं और शूट कर रहे हैं। लेकिन उस दिन आई वाज़ नॉट वेरी स्कैर्ड। जिस दिन हमने शाहरुख सर के साथ शूट किया, दैट वाज़ इन बॉम्बे, एंड बाकी सब तो काफ़ी डरे हुए थे। कि डरे नहीं हुए थे, डर डर इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, नर्वस। इट वाज़ लाइक ऑन एज, एवरीवन वाज़ नर्वस दैट शाहरुख सर इज़ कमिंग। ओह माय गुडनेस! um, उनको देख के मुझे नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन मुझे एक्चुअली इतना कुछ, मतलब आई वाज़ ओके। आई वाज़ वेरी क्यूरियस मोर देन नर्वस। आई वाज़ वेरी क्यूरियस टू सी द मैन हिमसेल्फ, क्योंकि मैंने इतना कुछ सुना है उनके बारे में, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनी हैं, एंड ही इज़ अ मैन जिनके बारे में सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही सुनने को मिलती हैं, तो आई वाज़ क्यूरियस टू सी कि हाउ इज़ ही इन। तो जब वो सेट पे आए, हमें उन्होंने गले से लगाया, gave us huge bear hugs, gave us like forehead kisses, and it was so fatherly. It was so sweet. It's like a
it's so welcoming. Any intimidation, any nervousness that you're feeling, it melts away immediately. ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब एक स्टार से मिल रहे हैं, एक दोस्त से मिल रहे हैं, ऐसा फीलिंग उन्होंने हमें दिलाया, and he thanked us for being in the film, and how humble of him to thank us. We are nobodies in front of him, but he was very, very kind, very genuinely good to us. And उनके साथ मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ से हूँ? मैंने कहा दिल्ली। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कहाँ? मैंने बोला राजेंद्र नगर। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं भी राजेंद्र नगर में बड़ा हुआ हूँ, मेरा स्कूल वहाँ पे है। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लाइक दिल्ली का खाना, दिल्ली की चाट, about music, and then उनको जब पता चला कि मैं गाना गाती हूँ, अगले दिन वो एक गिटार लाए और एक माइक लाए सेट पे, एंड कहा कि सबको गा के सुनाओ, and I was like, oh my goodness. But I was also very happy because I thought it was so thoughtful कि he remembered. And so I sang them a song of mine. It was a Spanish song called Pensarte that I wrote. तो वो सुन के जब मैंने गाना गाया, उसके बाद it was like an icebreaker for everyone. You know, it was like, oh, Sanjeeta, Helena गाना गाती है, blah blah blah. उस दिन से, at least sir, the director, he told me, the goddess is in your voice. ये सुन के मुझे तो मतलब I melted. It was so kind, and I think that was the reason why he chose to put my song in Jawan as well. He chose to have me sing in the soundtrack. So yeah. सो एक ही फिल्म जिसके अंदर कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाला डेब्यू भी हो गया, शाहरुख खान के साथ काम भी कर लिया, एक्टिंग अच्छे से कर ली, सबको अच्छा कैरेक्टर प्ले किया एंड गाना भी गा दिया। मतलब ऐसा ऐसा लगा था कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। It is. It is indeed too good to be true, but it's real and it's happening. जब मैंने पहली बार देखा स्क्रीनिंग पे हमारी फिल्म, तब मैं क्यूरियस थी। मुझे पता नहीं था कि गाना वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बहुत लास्ट मिनट एडिशन था। एक महीने पहले ही डिसाइड किया था कि होगा या नहीं होगा। तो जब आया वो गाना स्क्रीन पे, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, एंड आई कुड क्राई इन दैट मोमेंट। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज द सॉन्ग इज Mis Chicas, which means my girls in Spanish. And it got placed in the film exactly where I wanted it, जहाँ पे हम सब इंट्रोड्यूस होते हैं और लास्ट में मतलब जस्ट बिफोर द क्रेडिट रोल फिर से हम सब आते हैं स्क्रीन पे, तब वो दिखाया जाता है। तो आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। वो आपके चेहरे से पता चल रहा है जब आप उसके बारे में बात भी कर रहे हो कि वो किस तरह का मोमेंट रहा होगा जब गाया एंड देन फाइनली जब स्क्रीन पर देखा। बिकॉज ऐसा होता है कि जब आप शूट करते हैं, मेरी बहुत एक्टर्स इस बारे में बात होती है कि जब आप शूट करते हो तो बहुत सारा सीक्वेंसेस शूट होते हैं, बट आपको नहीं पता होगा कि क्या चीज फाइनल कट तक जाएगी, बट अगर वो आप देख लो तो फिर तो वो खुशी खुशी है। सो इसी के साथ कैन यू सिंग वन और टू लाइन्स ऑफ योर सॉन्ग, क्योंकि मुझे लगता है कि वो व्यूअर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। So I'll sing you this song. It's called Mis Chicas. It's for my girls in Jawan. Esta es la historia de amistad y de justicia y amor. No, no tengo miedo de tus armas, no. Tengo fuerza en mi corazón. Ahí tengo a mis chicas. Dile a los malos que que su tiempo casi ha terminado. Sí sé que ganaremos y nuestro jefe pateará tu culo. हमारा यहाँ पे प्राइवेट कॉन्सर्ट हो गया इसी बहाने। Thanks. I messed up like a small. No, that's okay. That's fun. That's a fun part, I think. But ये जो स्पेनिश सॉन्ग्स आपने जैसे अभी आपने गाया आप करते भी हो, तो why Spanish? Why did you choose Spanish in the beginning only? Spanish is a language जो मैंने सीखा था कॉलेज में। मेरे काफी दोस्त
जो लैटिन अमेरिका से थे, स्पेन से थे, कैरिबियन आइलैंड्स से थे। Yeah. तो उनसे मैंने ये सुन सुन के सीखा, और मैंने एक सेमेस्टर कॉलेज में स्पेन में भी बिताया, तो वो मैंने एज अ लैंग्वेज आई टुक ऑल्सो, सो आई लर्न द लैंग्वेज देयर। और मतलब मैं खुद के गाने लिखती हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी तो एक लैंग्वेज है जिसमें लिखना चाहिए, इवन दो हम इंडिया में हैं और काफी मतलब मासेस को इतना समझ नहीं आएगा अगर मैं गाऊं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सुनने में, तो मैंने सोचा कि मैं खुद के गाने लिखती हूँ, और अब देखो क्या हो रहा है, मतलब जवान जैसी फिल्म में एक Yes. स्पैनिश गाना है, एंड दैट वाज कंप्लीटली the director's call, Atlee sir's call, he wanted a Spanish song ki matlab I don't know why, I don't know the reason, but stars aligned. Yeah, that's true. अच्छा, जो 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 Yeah. जवान की गर्ल्स हैं, ये जो गर्ल गैंग हमारी है जवान की, द फेमस गर्ल गैंग आई वुड से नाउ, इन्होंने सेट पर कितना आतंक मचाया है, क्योंकि जिस काफी आतंक is the right word. क्या बोलूं है, क्या काफी मैडनेस थी है सेट पर। मतलब 6 लड़कियां, 6 के 6 हम एक साथ होते थे हमेशा, we were inseparable, and the best part about this gang is that we are actually really good friends in real life, they are like my sisters, मेरी बहनें जैसी हैं वो, and I think it's like a lifelong bond that we've made because of this film. हम सेट पे आधा से ज्यादा टाइम तो नाचते थे, और मैं और मेरी दोस्त आलिया, Yeah. वो भी गाना गाती है, तो हम चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे होते थे, और हमारी जो एक और दोस्त है लहर, वो कान बंद करके मतलब बेचारी वो कोने में बैठी रहती थी और पेंटिंग करती थी। Yeah. और जब भी कोई ब्रेक्स मिलते थे, हम इकट्ठे होते थे किसी ना किसी के वैनिटी में और खाना खाते थे, और सेट पे उतना आतंक नहीं मचा पाए क्योंकि शाहरुख सर थे सेट पे, तो थोड़ा सीन हो जाता, लेकिन इट वाज ग्रेट बिकॉज हम शाहरुख सर के जो स्टाफ है उनको बोलते थे कि अच्छा चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट, और फिर वो हमें बहुत ही सही चॉकलेट्स देते थे लाके। सो इट वाज रियली स्वीट, आई थिंक वी वर ऑल लाइक अ फैमिली, यू या नो कभी शाहरुख ने, एटली ने कभी ज्वाइन या किया आपकी इस गैंग को, थोड़ी मस्ती में, थोड़े किसी चीज में? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आई मीन एक बार हमने पार्टी की थी चेन्नई में, व्हिच आई मिस्ड बिकॉज आई हैड अ शो, लेकिन फिर रिसेंटली वी आल्सो पार्टीड टुगेदर आफ्टर द स्क्रीनिंग, एंड एटली सर इनवाइटेड अस टू हिज प्लेस। हम 6 लड़कियों को उन्होंने इनवाइट किया था चेन्नई में, जस्ट फॉर लंच, टू बॉन्ड। एटली सर ऑल्सो ब्रॉट खाना अपने घर से, ऑलमोस्ट फॉर लाइक अ वीक, while we were shooting, अपने घर से खाना लाते थे, और हम 6, शाहरुख सर एंड हिज फैमिली एंड द डायरेक्शन टीम, हम सब एक साथ खाना खाते थे, सो इट वाज वेरी मच लाइक आई सेड लाइक अ फैमिली, एंड जब हम पार्टी करते थे तब तो एक साथ ही करते थे सब, That's really लाइक बहुत सारी स्वेट। मेमोरीज हैं, हाँ, हमेशा याद रखने के लिए। बिल्कुल, हमेशा हमेशा, आई मीन दिस इज, आई नो दैट दिस मोमेंट it's happening right now and it's going to soon be like history, but I know that this will never come back. Ye moment is like very very precious to me, it's too good, like Alright, so one last question, संजीता, कि शाहरुख खान के लिए ना, अभी तक के इवन स्टार्स, सेलिब्रिटीज themselves, they always say कि शाहरुख खान के साथ बैठना मतलब एक एक्टिंग क्लास ले लेना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक एक्टर को। तो कभी सेट पर ऐसा कोई कोई हुआ हो, कोई सीन हुआ हो, या कोई शॉट आप दे रहे हो जहां पर उन्होंने कोई आपको ट्रिक बताई हो या कोई एडवाइस दी हो? हाँ, आई मीन शाहरुख सर के साथ जब हम बैठते थे हमेशा हम उनसे मतलब we used to ask कि for advice only on things, and I remember him uh, telling us that he doesn't watch his movies उतना, वो वापस अपना 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 फिल्म उतना देखते नहीं है, बस एडिट पे देखते हैं, जब निकलता है तब उतना नहीं देखते। So Jawan might be the first film that, or one of the first films of his own that he's watched at the screening हमारे साथ. The advice he gave me was during this one scene that I have in the film, जिसमें I have to say कि
something on the lines of जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे आपको अंकल, लेकिन पढ़नी नहीं चाहिए, and something like that. Yeah, And yeah. I see it character Vikram Rathore, which is the dad. Yeah. तो पहले पहले तो मैंने बिल्कुल innocently प्यार से बोला, फिर उन्होंने बोला अरे you have to mock me, like you have to be like, मतलब you are over confident, ठीक है? And उस scene के बाद वाला scene is where I actually need help and I get saved. So he's like, just think of me as कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, think of me like that and then talk to me. And I was in my head I was like ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं आपके बारे में. But then I was like, goodbye, Sanjeeta. Hello, Helena. Get into character. Yeah. So then I did it, and now I mean it's for everyone to see what happened. But it's really funny because अगले scene में तो मतलब मैं गई. If Vikram Rathore didn't come to save me, I would have died. But yeah. That's true. But amazing यार, I mean इतनी सारी जिस तरह से आप बता रहे हो तो क्लियरली पता चल रहा है कि सेट का माहौल was very light, very warm, and everyone was so comfortable with each other, which is a fab thing. Because usually जहाँ पर there's a star like Shahrukh or there's a star like Amitabh Bachchan या और maybe सलमान खान, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, एक परसेप्शन होता है कि वहां पर बड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती होगी, बड़ी डिसिप्लिन में सब रहते हैं. उन्होंने ट्राई जरूर किया स्ट्रिक्ट होने की, लेकिन हमने होने नहीं दिया. Nice. Very nice. ये बहुत अच्छा काम था. That's how we call it. We call it a Jawan gang. But it was a pleasure. It was a complete visual treat for us all to watch you on the big screen, and you did fab work there. And we really hope कि जवान ने जैसे अभी तक इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पिछले इतने दिन में, इतने कम दिन में, we hope कि आगे और भी रिकॉर्ड्स तोड़े जाएं और आप ऐसे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें नजर आती रहे. और आपकी आवाज भी सुनाई देती रहे, बाय द वे. मैं कह रही हूँ आपकी आवाज भी सुनाई देती रहे. Oh, thanks, Tonakshi. That means a lot. Chalo, with that, thank you very much for your time, Sanjeeta. It was a pleasure chatting with you today. Same. Thank you Thank you. so much. Bye, Tonakshi. Bye.